यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के जैसे ही रिजल्ट आए, पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि किस सेक्टर को फायदा हो सकता है, किस देश को नुकसान हो सकता है और आगे आने वाले समय में किन किन चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस उन्हीं स्पेकुलेशंस के तहत ये समझ चुका है कि कुछ जगहें टफ होंगी जहां पर टैरिफ्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, बट खुशी की बात यह है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये पिछले डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में ये एक्सपीरियंस कर चुका है और इसके लिए रेडी है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है यूएस बायोसिक्योर एक्ट के तहत, जहां पे एक इमेंस स्कोप है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जहां पर ये चाइना को रिप्लेस कर सकती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रंप का वापस आना इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए कुछ डिफिकल्टीज लाएगा, बट साथ ही साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेसिकली कॉर्पोरेट एम्पायर को मैनेज करने जैसा है। और जब आप एक कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रुपया है, यहाँ पर फोकस रहता है कॉस्ट को कम करने में। और गिवन इस टाइम पर जहां हाई इन्फ्लेशन रन कर रहे हैं, कॉस्ट को कम करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है लीडरशिप में, जहां जो बिडेन की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है लीडरशिप में, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है कि टैरिफ्स और फीस जो है वो बढ़ा दी जाए यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट रखने के चक्कर में, और इस तहत यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इफेक्ट होगा, बट यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग सिर्फ इस बात की है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका है कि ऐसा हो सकता है, और इन्होंने पिछले टर्म में, डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब ये जो होगा ये होगा यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग ये है कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पहले से फेमिलियर है इन कंडीशन से, और ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज कर सकती है टू नेविगेट दिस सिचुएशन बेटर। तो यहाँ पर कुछ एकदम भौचकाने वाला नया नहीं हो रहा है, बट जहां पे सिचुएशन थोड़ी टाइट होती हुई दिख रही है, वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है यूएस बायोसिक्योर एक्ट के फॉर्म में। अब यूएस बायोसिक्योर एक्ट 2024 जो है वो स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर यूएस की जो रिलायंस है स्पेशली ऑन चाइनीज फार्मास्यूटिकल्स एंड चाइनीज सप्लाई चेन्स, वो खत्म हो जाए। और ये जब यूएस करने की कोशिश करेगा, चाइनीज सप्लाई चेन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वही वैक्यूम इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस सारे सप्लाई चेन को अगर फुलफिल कर दे तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है फॉर ग्रोथ, स्पेशली इन यूएस। अब ये जो बायोसिक्योर एक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फेडरल एजेंसीज, यूएस की जो फेडरल एजेंसीज हैं, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अक्वायर ना करें चाइनीज बायोटेक फर्म से। और जब ये ऐसा होगा कि चाइनीज बायोटेक फर्म्स को आइसोलेट या एलिमिनेट किया जाएगा यूएस की सप्लाई चेन से, तो इंडियन फार्मा सेक्टर को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। बट एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इस वक्त जरूरत है कि अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन कर लें और अनकॉम्प्लिकेट कर लें, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली कैपिटलाइज किया जा सके। ये तो हो गया क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स का। यूएस जो है इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट का एक मेजर मार्केट है, जहां पर 31% जो है इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट यूएस में होता है। इसके अलावा दो और मेजर मार्केट्स हैं, यूके एंड नीदरलैंड्स।
other markets do exist as well. अब ये जो यूएस पॉलिसी में शिफ्ट आया है, जो प्रेसिडेंशियल चेंज की वजह से है, यहाँ पर एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के पास थ्रू यूएस बायोसिक्योर एक्ट, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और यहाँ पर ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना एक्सपेंशन कर सकती हैं अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट, और यहाँ पर इनका स्कोप जो है स्पेशली यूएस मार्केट में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन फार्मा सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि $33 बिलियन FY 2023 के बाद ये एक्सपेक्टेड था, और ये ऑलरेडी रीच्ड है। और यहाँ पर जो टॉप 5 एक्सपोर्ट कंट्रीज है उसमें से सबसे पहले यूएस आता है। बट नोटिस करने वाली बात है कि टॉप 5 इंपोर्ट कंट्रीज में भी यूएस आता है। तो यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको भी एड्रेस करने में फार्मास्यूटिकल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और इसमें अगर आप देखें इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स का है, जो कि अगेन हमें एक एज देता है अगर हम प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आए, जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं यूएस की मार्केट में थ्रू यूएस बायोसिक्योर एक्ट। अब यहाँ पर हमने एंटिसिपेट किया हुआ है कि टैरिफ्स बढ़ेंगे और फीस बढ़ेंगी, स्पेशली फॉर ड्रग एप्लीकेशन। करेंटली जो फीस है वो 2.5 से 3 करोड़ के बीच है, और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट बर्डन जो है कंपेयर टू द लोअर फीस, क्योंकि इंडिया में लोअर फीस है, हमें ज्यादा फीस देनी पड़ रही है फॉर एक्सपोर्ट। और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी उन इंडियन फार्मा कंपनीज की कम हो जाएगी जो यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ये टैरिफ्स जो हैं फर्दर बढ़ेंगे। बट जैसा कि हमने कहा कि कंपनी इसके लिए प्रिपेयर्ड है, एंटिसिपेटेड है, बट साथ ही साथ एक और स्कोप जो दिख रहा है उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर पेटेंट वॉर्स और बड़ी फार्मा कंपनीज का भी इशू चल रहा है। वो ये है कि इंडिया जो कि जेनेरिक मेडिसिन पर फोकस कर रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है और इंडिया में इसका क्या स्कोप है। सो जेनेरिक मेडिसिन का जो वॉर चल रहा है इंडिया की तरफ से, और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इन जेनेरिक मेडिसिन के अगेंस्ट हैं, ये जो पेटेंट का वॉर है ये कंटिन्यू करने वाला है। और ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ये भी एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेगा इंडियन कंपनीज को और उनकी एबिलिटी जो है कंपीट करने की इन ग्लोबल मार्केट। तो जरूरत है कि इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को टाइमली एड्रेस किया जाए, ताकि अपकमिंग अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली रीप किया जा सके, उससे फायदे लिए जा सके। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का रोल क्या है अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर यूएस। इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अफोर्डेबल मेडिसिन अवेलेबिलिटी में यूएस में, और यूएस का फोकस अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर रहेगा व्हेन द प्रेसिडेंसी चेंजेस। यहाँ पर सुदर्शन जैन सेक्रेटरी जनरल जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया ही एक पिवटल रोल की पिलर रहेगी अफोर्डेबल और क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन का जो यूएस को दी जा रही हैं। और यहाँ पर यूएस इंडिया अफोर्डेबल मेडिसिन पार्टनरशिप जो है ये जरूरी है कि हेल्थ केयर को अगर ग्लोबली सिक्योर करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप। साथ ही साथ यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाना जरूरी है, स्पेशली फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो है प्रॉपरली सस्टेन कर पाए। इसके अलावा इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। यूएस ने रिसेंटली टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं फॉर चाइनीज मेडिकल डिवाइसेस। अब चाइनीज मेडिकल डिवाइसेस के लिए अगर टैरिफ बढ़े हैं, दैट मीन्स इंडिया के पास स्कोप है वो गैप फुलफिल करने का, which presents another opportunity to enter the US market। अब यहाँ ग्रोइंग नीड है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाए
और यहाँ पर इंडियन मेकर्स जो है इसका फायदा उठा सकते हैं और जरूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करे फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इस पोटेंशियल को फर्दर बूस्ट किया जा सके, इनहैंस किया जा सके। यूएस इंडिया के ट्रेड रिलेशंस जो हैं, स्पेशली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव बीन पॉजिटिव। बट सवाल ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है इंडिया के साथ, जो कि एक फेवरेबल ट्रेड एनवायरनमेंट देती रही है, क्या वो आगे भी ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? तो जवाब तो पता नहीं, बट अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम रही, कामर सिचुएशंस रही और यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, यहाँ पर उनके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई दिख रही हैं और इनको टाइमली प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस का जो स्टांस है कि वो डीरेगुलेट करेंगे, वो भी फायदा देगी इंडिया को, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रही हैं स्पेशली इन द यूएस। ऑल इन ऑल इट इज अ गुड कॉलिंग, जहां पर हम ट्रम्प के हेल्थ केयर एजेंडा की बात कर रहे हैं और उसके इंडस्ट्री इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प का सेकेंड टर्म आने वाला है, वो एक शिफ्ट तो है यहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप में, बट यहाँ पे फोकस जो है डीरेगुलेशन पे रहेगा, हेल्थ केयर एक्सेस पे रहेगा और कॉस्ट रिडक्शन पे रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज लाएंगी जो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करेगी rather देन लार्ज स्केल चेंजेस लाना। और क्योंकि लार्ज स्केल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े चैलेंजेस जो लिमिटेड हैं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अबंडेंट रहेंगी। और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट स्कोप है, क्योंकि इन शिफ्ट का डायरेक्ट असर हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर बढ़ोतरी का बहुत बड़ा स्कोप है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूएस में ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, वो चैलेंजेस के साथ इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। बट जरूरत ये है कि इसको टाइमली एड्रेस किया जाए, प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लाए जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को हम टाइम के साथ रीप कर सके और यहाँ पर इसका फायदा जो है यूज कर सके। Now that was all for today's session. I hope आपको सारे dimensions पर क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। For more such videos and content related information, please subscribe to your YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.